बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है और आपने इसको गौर से सुनना है, ठीक है, और समझना है। हुआ कुछ यूँ है कि आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो 2 किस्म के बैलेट पेपर यूज़ करता है, एक ग्रीन और एक वाइट वोटिंग के लिए, ठीक है। जो ग्रीन होता है, उस पे जो होता है ना, वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार, उसका नाम और इंतखाबी निशान होता है, और जो दूसरा वाइट वाला होता है, उस पे सूबाई असम्बली का उम्मीदवार और उसका नाम होता है। यानी एक सब्ज़ कलर का होता है, जिस पे कौमी असम्बली के उम्मीदवार का नाम होता है, और एक होता है वाइट कलर का, जिस पे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार और उसका इंतखाबी निशान होता है, ठीक है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि आप सबको पता है कि पीटीआई से जो इंतखाबी निशान, उनका मुस्तकिल इंतखाबी निशान था बैट, वो वापस ले लिया गया है। उसके बदले में जो उनके तमाम जो है ना वो हैं कैंडिडेट्स, वो ज़्यादा हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको अलग-अलग किस्म के निशानात अलॉट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अब मेरा क्या है NA 112 ननकाना साहब का, वहाँ से जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं पीटीआई के इमरान खान के, वो हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह, उनका इंतखाबी निशान है मोर, ठीक है। और उनका बैलेट पेपर है ग्रीन कलर का, ठीक है। और जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं मेरे हल्के के, वो हैं मेहर सुहेल मंजूर गिल, वो PP 134 से हैं, ठीक है। अब उनका इंतखाबी निशान है प्याला, उनका बैलेट पेपर है वाइट, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या ब्रीक वारदात डाली, ये मेरे हल्के में ना, ये बहुत से हल्कों में ऐसा होगा और आपने इसका गौर करना है और इस पे काम करना है, ठीक है। ख़ास तौर पे यंग जनरेशन जो है ना, वो इस पे काम करे, और ऐसे लोगों को जिनको ये शौर नहीं है, इल्म नहीं है इन चीज़ों का, उनको ये बताए, ठीक है। ये जो बरीक वारदात डाली है इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि जनाब उन्होंने जो ग्रीन कलर का बैलेट पेपर है, एक मोर उस पे इंतखाबी निशान है, यानी कि MNA का, ठीक है, वो तो ठीक हो गया। अब उन्होंने सेम उसी किस्म का जो है ना इंतखाबी निशान मोर, वो एक वाइट पेपर पे रखा हुआ है, यानी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का, ठीक है। लेकिन पीटीआई के जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है मेरे हल्के से, उनका इंतखाबी निशान प्याला है। लेकिन एक मोर उन्होंने वाइट पेपर पे भी रखा है कि ताकि वोटर कन्फ्यूज़ हो जाए। यानी कि अगर मैं किसी को कहूँ कि आपने पीटीआई के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जो है ना वो एक मोर पे मोहर लगानी है, और जो है ना वो दूसरा आपने प्याले पे मोहर लगानी है। लेकिन वो हो सकता है कि वो व्हाइट पेपर पे जो बना हुआ है मोर, उस पे मोहर लगा दे, और एक प्याला उन्होंने ग्रीन कलर के बेल्ट पेपर पे रखा है जो MNA का है। लेकिन वो तो जो प्याला है वो मेरे हल्के में जो है ना वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का है, इंतखाबी निशान है पीटीआई के। अच्छा, अगर मैं किसी को कहूँ कि सर आपने जो ना इंतखाबी निशान प्याले पे मोहर लगानी है पीटीआई के जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार है उसको वोट देने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है वो जो प्याला बना हुआ है ग्रीन कलर के बैलेट पेपर पे, उस पे मोहर लगा दे। तो आपने ये बताना है, अब आपके ज़िम्मे क्या है, आपने ये बताना है कि आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है। आपने कहना है कि अगर आपने मोहर लगानी है, तो यानी कि ये करना है आपने आपने ये बताना है कि जो MNA का इंतखाबी निशान है आपके हल्के में वो कौन-सा है, और उसका जो बैलेट पेपर है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। आपने अगर MNA को वोट डालना है पीटीआई के, तो आपने उस पे उसके इंतखाबी निशान यानी बैलेट पेपर ग्रीन के ऊपर जो होगा ना उसका इंतखाबी निशान, उस पे मोहर लगानी है। और अगर आपने सूबाई असम्बली के उम्मीदवार या पीटीआई के उम्मीदवार को वोट डालना है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने जो व्हाइट पेपर पे जो उसका इंतखाबी निशान होगा ना, उस पे मोहर लगानी है, ठीक है। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए व्हाइट पेपर पे, और ग्रीन कलर के जो बैलेट पेपर है उस पे अगर आपने मोहर लगानी है, तो वो MNA का यानी कि बैलेट पेपर है। तो MNA को वोट डालने के लिए आपने ग्रीन कलर के बैलेट पेपर पे मोहर लगानी है, ठीक है। ये काम आप यूथ ने करना है। हमारे पास 2-3 दिन हैं, हम अवेयरनेस दें लोगों को, और उनको बताएँ, ठीक है? और ये इसीलिए बैट वापस ले लिया गया था। अच्छा, हम दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है वो भी, हमने हमने फैसला करना है कि हमने जो अपना मुस्तकबिल है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, वो दोबारा चोरों के हाथ में देना है या कुछ बनाना है उनको, ठीक है? हम 2-3 इसमें जो हम जिस हालात में आज आज हम गुज़र रहे हैं ना जिससे, इसमें हम भी कसूरवार हैं और हमारे जो सियासतदान हैं वो भी कसूरवार हैं, और उनके हंडर्स भी कसूरवार हैं। हम कैसे कसूरवार हैं, हम ये सोचते हैं, बल्कि हम पहले ये सोचते हैं कि हमारा वोट जो है ना एक पर्ची है। हमारा वोट एक पर्ची नहीं है, हमारा वोट इतनी ताकत रखता है कि उसके ज़रिए एक इंसान पावर में आता है, एक शख्स, आम सा शख्स पावर में आ जाता है, ठीक है? वो 25 करोड़ आपका वोट 25 करोड़ यानी कि वाम का हुक्मरान बना देता है एक शख्स को, ठीक है? आपके वोट के ज़रिए एक शख्स 25 करोड़ अवाम का हुक्मरान बन जाता है। उसने उस पे यानी हुकूमत करनी होती है 25 करोड़ अवाम पे, ठीक है? अच्छा, हम ये समझते हैं कि हमारा जो है ना वो वोट, वो एक पर्ची है, और हम पर्ची दे के अपने बहुत से काम निकलवा लेते हैं, ठीक है? हम पीछे कहाँ से रह गए, आप देखें कि जो बांग्लादेश है, वो तकरीबन 50 या उससे ज़्यादा कुछ टाइम हुआ होगा, 50 साल या इससे ज़्यादा, कि जो है ना वो हमसे अलग हुए हैं।
और दूसरी तरफ जो इंडिया है वो हमारे साथ ही लगा हुआ है। लेकिन वो दोनों मुल्क इस टाइम हम हमसे आगे हैं और हम पीछे रह गए। हम पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि हमने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला इस बुनियाद पे किया है कि जो ये शख्स है ना, इसने चाहे वो करप्ट है, लेकिन उसने मेरी गली बना दी थी, लिहाज़ा मैंने इसको वोट देना है। और दूसरी, उसने मेरा ये काम कर दिया था, मैंने इसलिए इसको वोट देना है, चाहे ये करप्ट है। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि अगर हम उसको वोट दे रहे हैं, वो पावर में आएगा, तो वो सिर्फ़ हम पे हुकूमत नहीं करेगा, ठीक है? वो हुकूमत करेगा पूरी 25 करोड़ अवाम पे और उनके टैक्सेस पे। आप ये बात ज़रूरी समझें। दूसरी बात जो हम नहीं समझ पाते, जो हमारा माशरा यानी कि कामिल इल्मी की वजह से नहीं समझ पा रहा, ये शऊर नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत सा शऊर है लोगों में, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जो मुल्क है ना, मुल्क यानी कि जो जो भी तरक्याती काम होता है मुल्क के अंदर, हम समझते हैं कि ये फलाना बंदे ने किया है। लेकिन वो फलाँ बंदे ने नहीं किया होता, वो हमारे पैसों से हुआ होता है। आप ये बात ज़रूरी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जो मुल्क है ना, वो जो है ना अवाम के पैसे पे चलता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी वज़ीर-ए-आला, कोई भी जो है ना चेयरमैन, वो अपने पास से पैसे नहीं लगाता मुल्क के ऊपर, वो जो है ना वो टैक्सेस पे चलता है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर चेयरमैन तक जितने भी ओहदेदार हैं, अवामी ओहदेदार, हुकूमती ओहदेदार, वो जो है ना वो अपनी तनख्वाहें लेते हैं। इनका काम होता है कि हमने इन पर एतमाद किया होता है वोट के ज़रिए और इनको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है? इनका काम ये होता है कि ये हम जो है ना वो अपने तनख्वाहें लें और हमारा टैक्स का पैसा है अवाम का, वो अवाम के ऊपर लगाएँ, ठीक है? लेकिन ये क्या करते हैं, ये टैक्स का पैसा हमारा जो होता है ना, वो खुद भी खाते हैं और थोड़ा बहुत हम पे लगा देते हैं। वो लगाते तब भी हैं जब इलेक्शन करीब आने वाले होते हैं, तो भी हमारी गलियाँ पक्की करवा दी। क्या हमने अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला आपने सोचना है कि हमने अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला इस बुनियाद पे करना है कि उसने गली बना दी, उसने वानी बना दी, उसने ये जो है ना वो मेरी नाली बना दी है और उसने जो मेरा केस चल रहा था, वो ठीक उसको यानी कि मुझे उसमें से निकाला है, ठीक है? तो बात ये है कि हम इस वजह से पीछे रह गए हैं। हमारे बच्चे, हम ये सोचते हैं कि हमने ये काम जो हम कर रहे हैं ना, हमें किसी से क्या लगे, हमने तो ये करके खाना है अपना, ये दिहाड़ी करके खानी है। आप देखेंगे कि 4-5 जो 100 कमाता है ना बंदा एक दिन का 4-500, वो भी टैक्स दे रहा है। वो चीनी पे टैक्स दे रहा है, वो टॉफ़ी पे टैक्स दे रहा है, वो छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदता है ना, उस पे भी टैक्स देता है, ठीक है? लेकिन हम ये समझते ही नहीं है कि भाई अब जो मुल्क है ना, वो हम चला रहे हैं अपने टैक्स के पैसे पे। जब ये बात हमें समझ आ जाएगी ना, तो फिर हम बोलेंगे, ये फिर हम आवाज़ उठाएँगे कि सर आपने आपको टैक्स दिया, हमने आपको एतमाद किया, लेकिन आपने ये किया कि आपने हमारा पैसा जो चोरी किया है टैक्स का, ठीक है? हमारे जो माएँ, बहनें, बच्चे हैं वो बाहर हैं आजकल सड़कों पे हैं और इनके बच्चे जो है ना वो बैरून मुल्क जो है ना वो महँगी-महँगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये कैसे हो गया? ठीक है? हम गरीब होते गए और ये जो सियासतदान है ये अमीर होते गए हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये हम नहीं समझते, हम ये कहते हैं कि सर जो है ना वो हमारे वोट की ताकत कोई नहीं और दूसरी बात ये कि हम जो है ना वो कि जो टैक्स का पैसा है ना, यानी जो हमारा टैक्स है, वो जनाब जो है ना वो हम समझते ही नहीं है कि जो मुल्क है वो टैक्स पे पैसे पे चलता है, ठीक है? तो इस तरह से हम पीछे रह गए हैं और हमने अब फैसला करना है कि हमने उस शख्स को वोट करना है जो हमारे मुस्तकबिल या हमारे बच्चों का सोचता है या उसका जो जिसका सारा कुछ है ही बैरून मुल्क, ठीक है? वो यहाँ पे सिर्फ़ इसलिए आता है कि उसने हुकूमत करनी होती है। अदरवाइज़ वो जब भी उसके मुश्किल वक़्त आता है वो निकल जाता है, ठीक है? हमने अब फैसला करना है, ये फैसले का वक़्त है और इंशाअल्लाह अब ज़ुल्म के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे ज़ुल्म ताकत वाली क्यों ना हो, ठीक है? उसका मुकाबला करते हैं, डट के मुकाबला करते हैं। हम हमसे जितना हो सके हम करेंगे इंशाअल्लाह और जो फ़तह देने वाला वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है? और अपना ख़्याल रखें और आपने ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि आपने बेल्ट्स पे निशानात के साथ-साथ बेल्ट्स पेपर का कलर भी बताना है उनको कि किस कलर पे वो निशान है और किस कलर के बेल्ट पेपर पे आपने टप्पा लगाना है उस निशान के ऊपर, ठीक है? शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।